16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी। मुतवक्के ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज। आज से मुतवक्के कार्बन लेवी के हद और नफाज के तरीक़ेकार पर मुशावरत होगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मुराद 2035 तक खत्म करने का फैसला। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। 5 साला नई कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ कराने की तैयारी पर काम जारी। पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल में एक्सपायर्ड स्टंट डलने का सनसनीखेज इंकशाफ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने गए, जबकि 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनके मियाद 3% तक थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों की फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ हुआ। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्ती भी सामने आई है। ऑडिटर जनरल के जवाब तलब करने पर महकमे की तरफ से किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। ज़ायदुल मियाद स्टंट्स के मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो चुकी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं मामला पुराना है। PIC में गारंटी शुदा स्टंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मरीज का इलाज आला सतह पर मॉनिटर होता है। मरीज पूरे एतमाद के साथ PIC में इलाज करवा रही हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तरजीही बुनियादों पर इलाज जारी है। PTI शोरिश ज़दा ग्रुप है, सियासी जमात नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड के गालम गलोच में कमी आई तो बानी की मुश्किलात कम हो सकती हैं। PTI बतौर सियासी जमात के पुरअसर एहतजाज नहीं कर सकती। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI समेत तमाम असरान की रिहाई का मुतालबा। कहा बानी PTI की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। PTI जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफात होते रहते हैं, इसे सियासी इशू न बनाया जाए। बानी PTI की बात फाइनल होती है। हम पर लाठीचार्ज किया गया, गोलियां बरसाई गई, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बलोचिस्तान के हालात खराब हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर खान ने कहा PTI जमहूरी पार्टी जहां मुकाबले का रुझान होता है, इख्तलाफात चलते रहते हैं। शेर अफजल मरवत को बानी PTI के फैसले के तहत पार्टी से निकाला गया। बानी PTI चाहे तो शेर अफजल को दोबारा पार्टी में शामिल कर सकते हैं। नहरों का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने का मसला है। कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी समझौता नहीं करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का टंडो जाम में जलसे से खिताब। कहा कि आप चाहते हैं 7 करोड़ आवाम प्यासी मर जाए। नहरों के खिलाफ नारों की आवाज़ इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। सदर मुमलिकत के पास तो 1 किलोमीटर सड़क पास करने का इख्तियार नहीं है। ये बुग़्ज़ सरदारी में मकारी कर रही हैं। वादा करे 18 अप्रैल को सब बिलावल भुट्टो के साथ होंगे। आवाम का पीपल्स पार्टी से वोट का नहीं मोहब्बत का रिश्ता है। शफाफ इलेक्शन की सूरत में वोट हमेशा पीपल्स पार्टी को मिला। बानी PTI से मुलाकात की लिस्ट में अब जिसका नाम नहीं होगा वो बानी से नहीं मिलेगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं पिछली मुलाकात में इंतजामिया ने अपनी मर्जी से 5 नाम डाले थे। जुडिशल कमीशन में जस्टिस बाकिर नजफी के हक में वोट देने पर वजाहत मांगी। चंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, वो तकलीफ में है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जब भी पाकिस्तान में अच्छा काम होता है चंद अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की शान है, हमारे सरों का ताज है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना है। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर्स की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। कन्वेंशन में बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई। पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। आखिरी दम तक लड़ेंगे, नहरें किसी सूरत नहीं बनने देंगे। फरियाल तालपुर का जलसे से खिताब। कहा यह सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी ने केनाल्स की दो टोक मुखालफत की। 18 अप्रैल को हम सबको केनाल्स के खिलाफ हैदराबाद में जमा होना है। शहीद बीबी कहती थी कि चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी है। हम नहीं चाहते कि हमारे खेतों के लिए पानी ना हो। सहरा को आबाद करने की कोशिश में आप सिंध को बंजर करना चाहते हैं। ये कहाँ की सोच है और कौन सी सियासत है? हमारे हुकूक पर डाका डाला गया तो सिंध जाग जाएगा। तोशाखाना केस की आज जेल में समाअत मंसूख। समाअत अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को समाअत मंसूखी के मुतालिक आगाह कर दिया। तोशाखाना केस की आखिरी जेल समाअत 17 फरवरी को हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मंसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल किया। नायब सदर ने डिप्लोमेसी फोरम 2025 में शिरकत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान दो भाई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। मरीम नवाज की तुर्क कल्चरल शो में भी शिरकत। एमनिया उर्दवान के हमरा वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टॉल का दौरा किया। तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।